दुःखदोर्मनस्य अङ्गमेजत्वश्वासप्रश्वासविक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्व अभ्यासः। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तच्चित्त प्रसादनम् प्रक्षर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिन्द्राज्ञान आलम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा प्रमाणुपरं महत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः। क्षीण क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणिर्गृहीत्रिग्रहणगाह्येषु तदस्थै तदै जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भाषा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च लिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्विषयाविशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धे तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीजः समाधिः इति समाधिपादः। बहुत सुंदर धर्मेंद्र जी। और धर्मेंद्र जी अभी आपको आ ऊ का प्रोनाउंस जो है थोड़ा सा उच्चारण का ध्यान रखिएगा, बाद बाकी आपका सही है प्रथम पाद। अब आते हैं हम आपके साधन पाद पे। अच्छा, साधन पाद अभी तक किसकी बारी नहीं आ रही जो साथ में प्रोनाउंस की नहीं किया अभी तक? दो दो करके बारी आती है। हाँ जी, नेहा जी हो गए। और हाँ धर्मेंद्र जी। हाँ 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 नेहा जी, आप नेटवर्क में आ जाइए। और चलिए आप दोनों एक एक करके ना अब मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? पहले आप धर्मेंद्र जी, देन सेकंड में नेहा जी। ओम साधन पादः तपः स्वाध्याय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। साधनपादः तपः स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। क्रियायोगः तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। रिपीट रिपीट करो फटाफट। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। हाँ जी धर्मेंद्र जी पढ़ो। तपः स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। नेहा जी आप पढ़ो ना, रिपीट करो। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। सेकंड नंबर का सूत्र आता है आपका समाधि भावना अर्थ क्लेश तनु करणा अर्थश्च। करण अर्थश्च। समाधि समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरण अर्थश्च। क्लेशतनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि भावनार्थश्च
क्लेशतनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च समाधि भावना अर्थः क्लेश तनु करणार्थस्य समाधिः भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च थर्ड में आता है आपका अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशः पञ्चक्लेशः अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः पंचक्लेशाः अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः करो अविद्या रिपीट अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशः पञ्चक्लेशः शा का उच्चारण थोड़ा सा अविद्या दीर्घ करना शा बना लो। हाँ नेहा जी करो रिपीट। जी सर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः सा का जो उच्चारण है आपका वो शा का उच्चारण क्या है आ की मात्रा के साथ में होगा। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशाः अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशः पञ्चक्लेशः ता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशः फोर्थ नंबर का आता है आपका अविद्या क्षेत्र मुतरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रक्षुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदरायाम् उद्रियामनि विच्छिन्न उदाराणाम विच्छिन्न उदाराम उदाराणाम उदाराणाम जो आपका पतंजलि है ना पतंजलि ने क्या किया था आपका जो पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं ठीक है उनको पढ़ना आप तो आई उन रीलरिक आई ओंग आई ओच है वरट लण यम गण नम जभय गढ़ दस जब गढ़ धस खप छट छट तव कप सर हल ठीक है। तो इन सूत्रों को जब आप पढ़ोगे तो आपका जो संस्कृत में है प्रोनाउंस और अच्छे से क्लियर होते हुए जाएगा। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाराणाम अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रक्षुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम नेहा जी जो आप माइक से बोल रहे हैं मेरे को लगता है या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या तो फिर आपने हेडफोन लगा रखा है तो उस हेडफोन को ना आप हटा दीजिएगा क्योंकि आपका ना वायर का थोड़ा सा इशू आ रहा है वो इसमें। फिफ्थ नंबर का सूत्र आपका अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्या सुचि सुखा आत्म ख्यातिर विद्या अनित्य असुचि अनित्य शुचि दुःखात्मसु नित्य शुचिर
सुखात्मख्यातिरविद्या अनित्य सूची दुःखनात्मसु नित्य सूची सुखात्म ख्यातिर्विद्या। देखो, अनित्य असुचि दुखा ना आत्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य अशुचि दुःखात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या अनित्य असूची दुख अनात्मसु नित्य सूची सुखात्म ख्यातिर्विद्या। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य वो समझना ही नहीं, ये सूत्र की व्याख्या करते हैं। वो तो जब आपको योग सूत्र पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से समझना है इसको। 6 नंबर का सूत्र आता है आपका दृग दर्शन सत्यो एकात्मतेव अस्मिता। दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मत एव स्मिता दृग्दर्शन सत्यो एकात्म एव अस्मिता। दृग दर्शन सत्योरेकात्मतेव अस्मिता। दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मत एव स्मिता दृग्दर्शन सत्यो एकात्मतेवास्मिता। 1 to 6 तक ध्यान से सुनना आप। साधन पाद तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधनानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम् अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्यासुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेव अस्मिता। अब नेक्स्ट सूत्र में आते हैं आपके 7 to 15। ध्यान से सुनना। सुखानुसई रागः सुखानुसई रागः सुसै रागः सुखानुसई रागः सुखानुसई रागः सुखानुसै रागः दुःखानुसई द्वेषः दुःखानुसई द्वेषः दुःखानुसै द्वेषः दुःखानुसई द्वेषः दुःखानुसई द्वेषः दुःखानुसै द्वेषः। सुख से राग होता है, दुख से द्वेष होता है। फिर 9 नंबर के सूत्र में क्या कहते हैं? स्वरश्रवाही विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेशाः स्वर सवाहि विदेशोऽपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः तथा आरूढ़ो अभिनिवेशा, आरूढ़ होता है। तथा आरूढ़ो अभिनिवेशः हाँ, स्वस्वाहि विदेशो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेशः। हाँ, क्या कहते हैं? जो विद्वानों में भी क्या होता है? विदुषों में से विद्वान आरूढ़ होता है क्या? अभिनिवेश, उसको अभिनिवेश कहते हैं, अभिमान। स्वरश्रवाही विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेशः सवर्ष्वाहि विदेशोऽपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः स्वस्वाहि विदेशो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेशः। 10th नंबर का सूत्र होता है कि ये क्या है, सब में अलग अलग होते हैं। ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ते प्रतिपरसवहेयाः सूक्ष्मः ते प्रतिप्रश्वहेया सूक्ष्मः सूक्ष्माः क्या कहते हैं? ते प्रति प्रसवहेयाः सूक्ष्माः ते प्रतिपरसवहेयाः सूक्ष्माः
ते प्रतिप्रश्वहेयाः सूक्ष्माः 11 का ध्यान देना। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः ध्यान उन क्या है? वृत्तियों का निवारण करने वाला। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः 12 नंबर का सूत्र आता है आपका क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीयः वेदनीयः। अब यहाँ पे जो ये सूत्र है, जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना सूत्र, उनको मैं आप लोगों को बताते हुए जाता हूं कि जैसे कि होता है ना, कोई पूछता है कि हाँ भाई हमारे पूर्व जन्म का क्या आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारा जन्म होता है या हमारा पुनर्जन्म होता है, इसका क्या है? तो यहाँ पे 12 नंबर का सूत्र ध्यान देना। क्लेश मूलः, जो उसके मूल में होता है, कर्माशयो, उसके कर्म में क्या होता है, दृष्टा अदृष्ट में जन्म में क्या होता है, वेदनीय। कोई राजा के घर में जन्म लेता है, कोई फकीर के घर में जन्म लेता है, तो वो क्या होते हैं, उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीयः सत्यमूले तद्विपाको जाति जाति आयुर्भोगाः। सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः सतिमूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा अब यहाँ देखो, दूसरे सूत्र में वर्णन कर लिया कि क्या है, जाति और आयु और भोग क्या होते हैं, कह रहे उसका जो प्रारब्ध होता है पूर्व जन्म का, वो सारे चीज हो जाते हैं। एक राजा और दूसरा फकीर, आए समझ में? तो ये आप 12 और 13 प्रमाण उठा सकते हो यहाँ से। और ध्यान देना, मैंने वहां पे भी 13 और 14 नंबर का सूत्र पहले पाद में गिनाया था आपको कि नहीं गिनाया था? किसी को याद है 13 और 14 नंबर का सूत्र? जी जी सर गिना था हाँ, याद था कि बात मत करो, याद रखना इन सारे सूत्रों को। अब आएगा आपका, कल है यस्टरडे, आपका कल है आप लोगों को नंबर, जिसको नहीं आएगा उसका डंडा बजेगा। ध्यान देना, ठीक है? ऑनलाइन डंडा बजेगा उनका। अब आता है आपका 14 नंबर का सूत्र, तेहलाद परिताप परिता फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ते हलाद परितापफलः पुण्यपुण्यहेतुत्वात् ते हाति परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् देखो नेहा जी, ते हा है, हा के नीचे जो अंदर को है, इसका पेट फटा हुआ है, हा का। तो हा के अंदर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका ला लिखा हुआ है, ला से लड्डू ये लिखा हुआ है। तो इसको हलाद परिता फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पढ़ो एक बार। ते ते हा हलाद हाँ धर्मेंद्र जी। ते हलाद परितापफलः पुण्यपुण्यहेतुत्वात् ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् पुण्य और अपुण्य क्या होता है, हेतु होता है, फल मिलता है उन चीजों का। फिर 15 नंबर के आ गए, ये पढ़ना आ गए, ते हलात परिता फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते हलाद परितापफलः पुण्यपुण्यहेतुत्वात् ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्
15 नंबर का सूत्र है आपका परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। नेक्स्ट सूत्र में, हाँ यहाँ पे ध्यान दो। परिणाम ताप संस्कार दुःखर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः। ओहो, खड़ी बोली मत बोलो नेहा जी, मिला जुला करके बोलो। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुःखर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः। हाँ, राशि जी नेहा जी की क्या गलती हो रही है यहाँ पे इस सूत्र में, बताओ जरा मेरे को। है आपका ध्यान कि नहीं है? हाँ जी सर। क्या गलती हो रही है इनकी यहाँ पे, बताओ जरा। नेहा जी क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे? सर दुखे गुण वृत्ति विरोधश्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः, दुखे गुण हाँ, में मैंने कर रही मिस्टेक, है। हाँ गुड, इसका मतलब आपका ध्यान है यहाँ पे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। नेहा जी आपका जो दुखेर है ना, रा का उच्चारण नहीं कर रहे आप, रा का प्रोनाउंस कीजिएगा। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम धर्मेंद्र जी। ताप संस्कार दुःखर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः। सर्वम विवेकिनः, सर्वम है, ठीक है, ध्यान देना। 16 नंबर का सूत्र है आपका हेयम दुख अनागतम। हेयं दुःख अनागतम्। हेयं दुःख अनागतम्। हाँ, जो आने वाले दुख हैं उनका हेय हो सकता है। जो आपका नेट जैरप का, अगर आप बाद में पछताना नहीं चाहते हो तो आप उन दुखों का निवारण कर सकते हो। आप अपने जीवन में कठिनाइयों में नहीं रहना चाहते हो तो आप उनका दुख का निवारण कर सकते हो। क्या कहते हैं? हेयम दुख अनागतम। हेयं दुःखमनागतम्। हेयं दुःखम् अनागतम्। फिर कहते हैं 17 नंबर के सूत्र में दृष्टा दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। द्रष्टुदृश्योः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टा सॉरी दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। हाँ, टा के नीचे दूसरा टा है। दृष्टा दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्ट दृश्ययोः संयोगः हेय हेतु। संयोगो हेय हेतुः। क्या कहते हैं? प्रकृति और पुरुष का संयोग ही क्या है? हेय और हेतु का कारण है। जिस प्रकार से किसी का मिलन होता है और फिर क्या कहते हैं कि अरे यार मुझे तो उसकी याद आ रही है, तो कारण क्या हुआ कि हमको सबसे पहले उससे लगाव हुआ। क्यों? हम उसकी मोह माया में पड़े, क्यों हम उनसे मिले और क्यों ही हमको उनसे प्रेम हुआ, क्यों ही हम उनके नजर में आए, जिसके कारण से अब क्या हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बेचैनी हो रही है। इसलिए इनका संयोग ही अगर नहीं होता तो क्या नहीं होता, उसके बारे में कष्ट नहीं होता। तो ये 17 नंबर का सूत्र यहाँ पे यही आपका
बता रहा है। फिर 18 नंबर का सूत्र क्या कहता है आपका? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गार्थं दृश्यम्। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रिय अनात्मकं भोगा अपवार्गथम दृश्यम। नेहा जी रपटाने की कोशिश मत करो, फिर से ध्यान से सुनो। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गार्थं दृश्यम्। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रिय आत्मकं भोगा अपवर्गथम दृश्यम। रा का प्रोनाउंस भी कीजिएगा। आपका रा छूट रहा है, धर्मेंद्र जी का आ छूट रहा था पहले टाइम पे, अभी आपका रा छूट रहा है। 19 नंबर का सूत्र है आपका। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा समझा दूं। प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश होता है आपका सत्य, क्रिया होती है आपकी रज, और शील और आत्मकम शील तम होता है। ठीक है, ये क्या है? भोग का अपवर्ग करने वाले होते हैं कह रहे सत्य रज तम। ठीक है, इन तीनों की मिलने से ही आपका क्या होता है कह रहे पृथ्वी पे जितने भी सारी चीजें हैं वो चलते हैं। फिर आता है 19 नंबर का विशेष, वेरी 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 इंपोर्टेंट। विशेष अविशेष लिंग अलिंग विशेष अविशेष लिंग मात्रा अलिंगानी गुण प्रवाणी। विशेष विशेषलिंग मात्र अलिंगाणि गुणपर्वाणि। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। प्रवाणी, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग गुण प्रवाणी। विशेष विशेष लिंग मात्र अलिंगाणि गुणपर्वाणि। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। तो यहाँ पे क्या कहता है? सूत्र विशेष होता है, अविशेष होता है, लिंग होता है और अलिंग होता है। जब आपकी डिटेल क्लास हो जाएगी तो वो बताएंगे वहां पे आपका विशेष कौन है और अविशेष कौन है। ठीक है, और लिंग कौन है और अलिंग कौन है, इस प्रकार से इनके कह रहे हैं अंदर गुण होते हैं। 20 नंबर का सूत्र दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य। द्रष्टा दृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यानुपस्यः। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोऽपि प्रत्याय अनुपश्यः। द्रष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य। द्रष्टा दृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः। दृष्टा दृश्य मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्याय अनुपश्यः। हाँ, अब मैं आप लोगों को शुरू से 1 to 20 तक आपका एक बार प्रोनाउंस कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आद साधन पद तपस्वाध्यायेश्वर प्रणदानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता राग द्वेष विनिवेशा पंच क्लेशा अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यासु च सुखात्म ख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्त्योर एकात्मतेव अस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढो तथा आरूढो अविनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ज्ञानहेयस्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले त्वदिपाको जाति आयुर्भोगाः ते हलाद परिताफला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखेर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःख अनागतं
दृष्टादृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण प्रवाणी दृष्टादृशि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्ययान् पश्यः। यहां तक होते हैं आपके आज के सूत्र कंप्लीट जी। अब आइए आपसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेता हूं। नेहा जी बताइए, आप अपनी कॉपी दिखाइए मेरे सामने पे कैमरा ऑन करके। सर हम इसे रिपीट कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ, एक सर हमने तो वैसे सर हमने ना अभी सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, हमने ओनली 30 तक लिखे हैं। देखो आपका ना कंटिन्यूटी बनी रहना बहुत जरूरी है। अभी देखो आप में से कुछ बच्चे बीच में आते हैं, कुछ बच्चे बीच में जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए क्लास में। आप जब तक हो पूरा क्लास को पढ़ो, ठीक है। और यदि आप इतने ही आप एक्स्ट्रा हो तो इन सारी चीजों को वो ना करो, क्लास ज्वाइन मत करो। हाँ जी, आप कुछ दिखा रहे हो नेहा जी, आपने स्क्रीन शेयर की है। सर नहीं, कल दिखा देंगे सर। वैसे 30 तक लिखे हैं बट अभी उसको फोटो खींचनी पड़ेगी तो। हाँ हाँ ठीक है, आप मेरे को दिखाना। अच्छा, आप में से आते हैं, फिर आते हैं आप में से सर किसके बारे में? सर हम ग्रुप में भेज दें? हाँ आप ना नहीं तो मेरे को पर्सनली भेज देना अगर ना हो पाए, अगर ग्रुप में वैसे सब लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा। शोभा जी आप दिखाओ मेरे को कॉपी। हाँ जी, आवाज आवाज आ रही नहीं? हाँ जी सर। सर मैं हाँ जी, सॉरी सर, मैंने लिखे नहीं है अभी तक। क्या रीजन है इसके पीछे का? सर एक्चुअली थोड़ा चीजें अभी थोड़ा सा मैनेज कर रही हूँ। मेरी छोटी बच्ची है तो वो थोड़ी चीजें दिक्कत होती हैं बीच बीच में, लेकिन मैं आज से कंटिन्यूटी चीजें करूंगी। देखो मैं जब आप लोगों को अपना 100% दे रहा हूं तो आप भी मेरे को अपना 100% दीजिए, ठीक है। दुनिया बहुत फास्ट चल रही है और आप इस रफ्तार में कहीं पीछे ना छूट जाओ। जी सर, मैं कल से चीजों को करूंगी सर, आपको कल ही दिखा दूंगा। हाँ कल से नहीं, आज से ही लग जाओ काम पे। जी जी सर। राशि जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर। हाँ दिखाइए। सर मैंने नहीं लिखे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे का? सर मैं बुक से ही याद कर लेती हूँ। अच्छा, विद्वान हो आप तो। नहीं सर, मैंने पहले भी पढ़े हैं ना तो मेरे को याद है। अच्छा, कितने सूत्र याद हैं आपको? नहीं, मैं अभी कर रही हूँ, मेरे को लाइन वाइज याद है बट फर्स्ट और सेकंड अच्छा पार्ट। हाँ जी। अच्छा, साधन पाद का 6 नंबर का सूत्र कौन सा है? ओपन योर कैमरा एंड देन। सर मेरे को लाइन वाइज याद है, ऐसे बीच से याद नहीं है अभी। राशि मैम कैसे बात कर रहे हैं आप? वहां पे आपको तो लाइन वारी से आपका तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा वहां पे, जहाँ पे आप एग्जाम देने जाओगे। आप तो एक एक करके सूत्र लिखोगे नहीं, आपको तो डायरेक्ट आना चाहिए ना, पॉइंट टू पॉइंट वहां पे। ये हाँ गिनोगे नहीं जी। आप। हाँ, तो फिर कैसे चलेगा ये काम? सर मैं आज से लिख लूंगी। नहीं, सबके बहाने बन रहे हैं आज से आज से आज से। वो तो कल है आप लोगों के पास इतना मौका कि आपका हो जाएगा इतना। और देन नेक्स्ट आते हैं आप में से किसकी बारी आती है? चलो, कौन बचा है यहाँ पे? हाँ विकास जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। हाँ दिखाओ अपना कार्य दिखाओ। बैक कैसे होता है? हाँ ऊपर पे देखना, वहां पे बैक कैमरे का ऑप्शन होगा। कहाँ है? हो गया ना? 1 सेकेंड है, ऐसे ही रहना। हम्म, साधन पाद गुड।
क्लियर तो नहीं आ रहा है। आप ना मेरे को फोटो फोटो भेजना आप मेरे को ना पर्सनली ओके मेरे सर। नंबर पे भेजना। आप ग्रुप में डिस्टर्ब हो जाएगा सभी का, मैं देखूंगा ध्यान से। चलिए बहुत अच्छी बात, सुंदर। और रेणु जी हाजिरी दीजिए अपनी फटाफट। हाँ जी सर, हरिओम। हरिओम जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर जी। अरे वाह, क्या बात है। चलिए फटाफट अपना काम दिखाइए। सर जी काम अभी किया नहीं है सर, आज ही वैसे मैं आपकी क्लास में आई हूँ ऑनलाइन, और दिन तो सर रिकॉर्डिंग सुनी है क्योंकि ओके सर थोड़ा सा ओके, सभी शादी। बच्चे इनको भाई मोस्टली वेलकम करो। सभी बच्चे इनका देखो, आज रेणु जी आ गए क्लास में, क्या बात है, हमारे भाग्य खुल गए। हम्म। नहीं सर। बहाने मत बनाओ, अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी होती तो आपने वहां पे भी देखा हुआ होता कि सर क्या क्या काम देते हैं, क्या नहीं काम देते हैं। थोड़ा सा सर शादी में बिजी हूँ सर, सॉरी। ऐसे नहीं काम चलेगा रेणु जी, आप जी सर। ढीले मत रहो, बहुत फास्ट भागना पड़ेगा। संगीता जी हाँ जी सर। हम्म दिखाओ, सर एक काम सेकंड, दिखाओ। बैक कैमरा का, हाँ ये रहा। सर गुड, मैंने फेयर में तो एक एक बार लिखा है, रफ में ऐसे 3 3 बार लिख के देखे हैं सारे। वेरी गुड वेरी गुड। आप भी मेरे को अगर होगा इसमें दिखाया फेयर नहीं में तो ऐसे आप, लिखे हैं। बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। और जो रफ जितने में इस फास्ट तरह से भागेगा, ना पेंसिल से रफ नोटबुक में 3 3 बार लिख के देखे हैं। जो जितनी फास्ट भागेगा इस रेस में, वो उतना ही आगे पहुंचेगा। देन नेक्स्ट किसके नंबर आते हैं? हाँ जी, हर्ष जी। हर्ष जी आपको तो भूल ही गए हम, धर्मेंद्र जी बचे हैं इसके बाद में। जी सर। हाँ जी, आइए सर, वेलकम। जी सर, ये है नहीं, बैक कैमरे कैमरा करके दिखाओ मेरे को। सर, लैपटॉप पर हूँ मैं एक्चुअली। ओके 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 ओके, देन फोटो भेजना। वेरी जी गुड, सर। चलो काम तो किया है, ये अच्छा है। ठीक है, और कहाँ गए हैं आपके, कौन? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी। हाँ जी सर। कल्पना जी बची हुई। हाँ, किया आपने? सर मैं थोड़ा इलाज करवा दूसरी जगह आया हूँ सर, अभी मैं कर नहीं पाया। ओके चलो, आपको एक दिन का मौका दिया जाता है, एक दो दिन का। हाँ कल्पना जी, आप दिखा रहे थे। जी सर। हम्म सर मैं आपको फोटो भेज दूं? हाँ ठीक है, पर ऐसे नहीं भेजना कि हाँ कि सर मैंने इतना ही किया था सबके सामने, कहीं वो वाले काम तो नहीं कि कहीं बेइज्जती ना कर दें सर। देखो अपना ग्रुप है, अपना घर है, ठीक है, एमडीवाई के घर में बैठे हैं हम, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए भूमिका जी, आपकी बारी। भूमिका जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ गुड, वेरी सर गुड। मैंने एक एक बारी लिखी है। बैक कैसे कर दिखा देती हूँ सर, बैक नहीं हो रहा, एक एक बारी बस लिखी है। देखो एक एक से तो नहीं काम चलेगा, आपको याद करना है, लर्न करना है। देखो यस सर। अपनी एकेडमी का नाम बढ़ाना है, अपना नाम रोशन करना है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या यस। कहते हैं, एक श्लोक है संस्कृत में, आचार्य रोचते विद्या, विद्या रोचते कुलम, कुलच रोचते ग्रामो, ग्रामदा देश विरोचते। आचार्य से विद्या सुशोभित होती है। आचार्य से, जो उसका शिष्य होता है, उसको जब वो प्रवचन देता है तो उससे उसकी विद्या सुशोभित होती है। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि इस प्रकार से ये सूत्र होगा, आपको याद होगा तो आपका फायदा होगा, आपके फायदे के पीछे आपके घर वालों का फायदा होगा, आपके घर वालों के पीछे पूरे गांव का फायदा होगा। और कल के दिन यस सर। आपने बहुत अच्छा काम कर दिया और आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गए, जैसे बीएचयू वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गए, अच्छे रिसर्चर बन गए, तो पूरे क्या है, देश का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? संगीता जी, संगीता टू। सर सॉरी सर, लिखे नहीं है, कल एक दिन का टाइम। देखो गलत बात है ये, बहुत जी सर। ज्यादा। हो गए, लगभग लगभग सभी तक का हो गए। कोई छूटा है? लक्ष्मी जी, आप तक नहीं पहुंची मेरी आवाज? लक्ष्मी जी,
काम जी कर सर। रहे हैं अपना घर का? नहीं सर, आपको हाँ, सुन फिर रही हूँ। काम किया आपने? आज ही मंगवाई है सर बुकलेट आपसे। ओके, तो आपने दिन में दिया था ना, मैंने अराउंड 1-2 बजे दिया था शायद, या उससे पहले दिया होगा? जी सर, उस टाइम पे क्लास थी सर मेरी। अच्छा, ठीक है, आप कीजिएगा। जी सर। और जी नाम करके कोई है यहाँ पे? फुल नेम क्या है? क्या आप कृपया करके बता Yes, सकते हैं? Venkateshwari. Hariom, sir. It's Venkateshwari. वेंकटेश्वरी जी, आज दक्षिण साइड से हो आप? सर मैं अंडमान से हूँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? अरे, मैं भी गुड हूँ। आप मेरे शिष्य ठीक हैं तो गुरुजी तो अपने आप एकदम हो जाएंगे ना एनर्जेटिक। यस सर। हाँ, काम बताओ, काम कितना किया आपने? सर मैं ना 3 दिन से ना वो इंग्लिश वाले क्लास में थी, तो मैंने उसके सारे नोट्स बनाए हैं सर। मतलब मैं आज ही ये हिंदी वाले क्लास में पूछ करके मतलब आई हूँ, क्योंकि मुझे पता ओके नहीं था, तो मुझे इंग्लिश क्लास में ऐड कर दिया था, तो मैंने वो उसका पूरा काम किया हुआ है। ओके, योग गुड। बीज का चल रहा था वहां पे, वो ओके मैंने ओके पूरा ही मतलब किया है। ये रहा सर, ओके योग ओके बीज ओके के ओके सिलेबस वगैरह चल रहे थे, तो वो गुड पूरे गुड। मैंने किए हैं। और हिंदी का क्लास मैंने आज ही ऐड किया हुआ है। ओके, ये ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। आप में से कोई बच्चा हुआ है? मंजू जी, ठीक है, कीजिएगा। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, हिंदी वाली क्लास, यस सर, मैं नोट्स आज बना लूंगी सर। मैंने बिल्कुल शुरू किया है लिखना वो सूत्र, मैं आज खत्म करके सर कल मैं आपको दिखा दूंगी सर। ठीक है, गुड गुड। मंजू जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी, कहाँ तक पहुंची गाड़ी? शुरू से आज तक कर रही हूँ सर। आज ही कैसे आप लोगों को याद आ रही है? सैटरडे का मतलब ये थोड़ा ना हो जाता है कि आपको सैटरडे को ही आपको टाइम मिलेगा। सारा काम देखो, किया है सर मैंने। थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके घड़ा बढ़ता है। अगर थोड़ा थोड़ा करके करते चलोगे तो हो जाएगा। गुड। वैसे तो क्लियर नहीं दिख रहे यहाँ पे, लेकिन आप दिखा रहे हैं तो क्या होगा, नहीं तो कभी भी बीच में फोटो मंगा लेंगे आपसे। सारा काम करती हूँ मैं सर, हाँ हाँ, सारा लिखती वेरी हूँ गुड, साथ में। वेरी गुड। जी श्वेता जी, आप आखिरी बच्चे हैं आज के, जी आप भी सर। दिखा दीजिए। सर मैंने ना हाँ, फेयर में नहीं किया है, रफ में मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं उसको शो कर देती हूँ। सर वो ना ओके। मेरी टाइफाइड है, तो मेरा तबीयत उतना साथ नहीं दे रहा है। हो। तो आप योग नहीं करते इसलिए हैं इसका मतलब? कैसे ऑन होता है, कैसे बैक होता है सर? बैक कैसे होता है? रफ वर्क दिखाना चाह रही थी जो कोई मैं बात करी नहीं, थी आप आप। ना, आपके पास आपने कर रखा है, इसका मतलब आप दिखाना चाह रहे हो तो आपने कर रखा है। नहीं तो मैं बीच में और दिन कभी आपको पूछ लूंगा, आप इसको सीख लीजिएगा बैक किससे होता है। गुड। तो मैं रफ सर फेयर करके मैं आपको दिखा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर। और जितना सूत्र आप तक पहुंचा है, आपने जितना सुना है, ध्यान से सुना है, इन सारे सूत्रों को आप, कुछ नहीं, जितने आप पढ़ रहे हैं इतना इतना आप याद करोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। चलिए, आज की क्लास को रखते हैं यहीं पे। हरिओम, सभी को प्रणाम। हरिओम। सर आई किसी को, वांट टू आस्क यू सर समथिंग। सर हाँ हाँ कुछ हाँ, टेस्ट का बता रहे थे आप। मैं लेट ज्वाइन किया क्लास। सर टेस्ट का बता दीजिए कब होगा। सैटरडे है, नहीं तो आपको संडे को बता दिया जाएगा। कि टेस्ट तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं से भी आपको सूत्र पूछा जा सकता है, वो सूत्र आपको बताने पड़ेंगे कि ये कौन से नंबर का सूत्र है। और मैं यहाँ से काउंटिंग बोलूंगा तो आपको वो सूत्र सुनाने पड़ेंगे। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ से कि 34 नंबर का सूत्र कौन है, 33 नंबर का सूत्र कौन सा है, देन आपको वो मेरे को बताना पड़ेगा।
तो कोई टेक्निक है, मतलब ऐसे, मतलब वैसे याद हो जाते हैं नंबर से लगातार लगातार, लेकिन इसे बीच में से पिकअप कैसे कैसे याद किया जाए? वेरी गुड, तभी तो मैं आपको 3 दिन करवा रहा हूँ। देखो, आपको पहला याद रखना है तो लास्ट फिर 5वें नंबर का याद रखना, 5वें के बाद फिर 10वें नंबर का याद रखना। तो ऐसे में क्या करोगे, आप जब गिनोगे ना अपनी उंगलियों पे, जो सूत्र मैं यहाँ से प्रोनाउंस करूंगा वो सूत्र को आप गिनोगे ना, तो फिर आप गिनोगे, अरे यार ये तो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर आएगा 10th नंबर पे, नहीं यार ये तो आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है, तो इसी के बीच में ये सूत्र है। तब जब आप इसको टेक्निक को अपनाओगे कि 5-5 सूत्र करके, 5 एक पहले नंबर का कौन से, 5वें नंबर का कौन से, 10 नंबर का कौन से, 15 नंबर का कौन सा, इस प्रकार से आपको जल्दी याद हो जाएंगे। आपके पास ओनली